अब अपन इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। देखो तो देखिए स्थिर अवस्था का जड़त्व तो अपन ने परिभाषित कर लिया था। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देखें भाई, इसके उदाहरणों की चर्चाएं कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट या नंबर ए लिख दूं मैं। पहला एग्जाम्पल मैं इसका लिख सकता हूं कि स्थिर वाहन के अचानक से गतिशील होने पर, स्थिर वाहन के अचानक से गतिशील होने पर, क्या कहा मैंने, स्थिर वाहन के अचानक से गतिशील होने पर यात्री को पीछे की ओर धक्का महसूस होना, यात्री को पीछे की ओर धक्के का क्या होता है, आभास होता है। यात्री को पीछे की ओर क्या हो, धक्के का एहसास होना या धक्का महसूस होना, यूं कह सकते हैं धक्के का एहसास होना, यूं कर देते हैं धक्के का एहसास होना। ये लीजिए, क्यों हुआ ऐसा, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि धक्के का एहसास उसे क्यों हो रहा है। क्योंकि जब वो वाहन में बैठा था या वाहन पर बैठा था तो उसमें दौरान क्या है, उसका शरीर वाहन के साथ साथ स्थिर अवस्था में था। जैसे ही वाहन गतिमान होता है तो उसके शरीर का जो हिस्सा वाहन के संपर्क में है वो भी साथ साथ गतिमान हो जाता है, लेकिन जो हिस्सा वाहन के संपर्क में नहीं है वो अपनी स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अपनी स्थिति में रहने का क्या करता है, प्रयास। फलस्वरूप वो व्यक्ति क्या है, पीछे की ओर धक्के का एहसास करता है। नंबर बी एग्जाम्पल देखें। नंबर ए एग्जाम्पल देख लिया अपने, स्थिर वाहन के अचानक से गतिशील होने पर यात्री को पीछे की ओर धक्के का एहसास होना। नंबर बी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, इसके अंदर कंबल को डंडे से पीटना, यही कह सकते हैं। देखो अभी भी मैंने बताया था, किसी कंबल या रजाई या दरी पट्टी को पकड़ के हिलाते हैं तो उससे धूल के कण क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। या कह सकते हैं किसी कंबल को अगर डंडे से पीटा जाए तो भी उससे धूल क्या होती है, पृथक हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डंडे से पीटने पर वो गतिशील अवस्था में आ जाएगा। कंबल तो गतिशील अवस्था में आ गया, लेकिन उस पर विद्यमान या उसमें उपस्थित जो धूल के कण हैं वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, फलस्वरूप वो उससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कह सकते हैं किसी कंबल या गलीचे, किसी कंबल या गलीचे देखिए यूं लिखेंगे। नंबर बी, किसी कंबल या गलीचे को पकड़कर
को पकड़कर हिलाने अथवा उसको किसी कंबल या गलीचे को पकड़कर हिलाने अथवा उसको डंडे से पीटने पर। किसी कंबल या गलीचे को पकड़कर हिलाने अथवा उसको डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का पृथक होना। ये एक एग्जाम्पल और ले लिया। किसी कंबल या गलीचे को पकड़कर हिलाने पर अथवा उसको डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का पृथक होना। नंबर सी एक एग्जाम्पल और अपन देखें। नंबर सी एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि कोई कांच का गिलास है। देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, छोटी क्लासों में आपने खूब पढ़ा होगा। ये एक आपके पास कांच का कोई गिलास है। इस कांच के गिलास के ऊपर ये कार्डबोर्ड की मैंने कोई एक सीट रखी हुई है। इस कार्डबोर्ड की जो सीट मैंने यहां पर इसके ऊपर रखी हुई है, इस कार्डबोर्ड की सीट के ऊपर एक ये सिक्का रखा हुआ है। आप क्या एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अगर आप इस तेजी से उंगली से इस सिक्के को चोट मारते हैं, ऐसे अगर तेजी से उंगली से अगर आप इस तरह से उस पर चोट मारते हैं तो आप क्या देखते हैं इसमें कि किसी, जैसे कोई कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास के ऊपर कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर अपन ने क्या रख दिया है, एक सिक्का रख दिया है। अगर अब इस सिक्के को तेजी से उंगली से अपन ऐसे चोट मारते हैं तो आप क्या देखेंगे कि कार्डबोर्ड, सिक्का तो आगे चल जाएगा, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर अपन देखें, सिक्के की जगह कार्डबोर्ड को अगर तेजी से अपन उंगली से टक्कर मारते हैं, सॉरी, या अगर कार्डबोर्ड को तेजी से अगर उंगली से अपन टक्कर मारते हैं तो आप क्या देखते हैं, कार्डबोर्ड आगे चल जाएगा और सिक्का क्या होगा, कांच के गिलास में गिर जाता है। तो ये किसके कारण संभव हुआ, स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि देखो आपने बल किसके ऊपर लगाया, कार्डबोर्ड के ऊपर टक्कर मारी, कार्डबोर्ड को आपने चोट मारी तो कार्डबोर्ड गतिमान हो गया, लेकिन उस पर रखा हुआ सिक्का अपनी स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। फलस्वरूप कार्डबोर्ड के आगे बढ़ जाने पर सिक्का कहां होता है, उस गिलास के अंदर गिर जाता है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास कांच का गिलास था, ये कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर कोई कॉइन या कोई सिक्का रखा हुआ है। जैसे ही मैं उंगली से इस कार्डबोर्ड के ऊपर टक्कर मारता हूं तो क्या देखता हूं, कार्डबोर्ड आगे मूव कर जाता है और सिक्का क्या होता है, गिलास के अंदर गिर जाता है। तो मैं यहां यूं कह सकता हूं इसके बारे में, देखो किसी कांच के गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर सिक्का रखकर, देखो किसी कांच के गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर सिक्का रखकर कार्डबोर्ड पर तेजी से उंगली से टक्कर मारने पर कार्डबोर्ड पर सिक्का रखकर कार्डबोर्ड पर तेजी से उंगली से टक्कर मारने पर कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाता है।
और सिक्का कांच के गिलास। और सिक्का कांच के गिलास में गिर जाता है। तो देखिए अपन ने यहाँ ये एग्जाम्पल देख लिए, ए बी सी और ये डी। चलो ये स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल डी में ले लेंगे अपन। ये लो, तो अपन ने 3 एग्जाम्पल स्थिर अवस्था के जड़त्व के अपन ने देख लिए हैं। चौथा एक एग्जाम्पल और देखें, फल फूल वाले वृक्ष की शाखा को हिलाने पर उस शाखा पर लगे फल फूलों का गिर जाना। तो देखो, फल फूल वाले वृक्ष की शाखा को हिलाने पर, फल फूल वाले वृक्ष की शाखा को हिलाने पर शाखा पर लगे फल फूलों, शाखा पर लगे फल फूलों का गिरना। तो ये कैसा संभव हुआ? स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण ऐसा संभव हुआ। कैसे? जब अपने वृक्ष की शाखा को हिलाया तो शाखा तो गतिमान हो गई, लेकिन उस शाखा से लगे हुए फल फूल अपनी स्थिर अवस्था में रहने का क्या किया? उन्होंने प्रयास किया, फलस्वरूप वो उससे क्या हो गए? पृथक हो गए। तो ये अपने स्थिर अवस्था के जड़त्व की बातें कर ली, या यूं कह सकते हैं विराम अवस्था में जड़त्व की बातें कर ली। अब अपन बात करेंगे गतिशील अवस्था के जड़त्व की, कि गतिशील अवस्था का जड़त्व है क्या। देखो ये सिंपल टॉपिक है जो कि आप 9th-10th क्लासों में भी इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन टॉपिक के रूप में अपन इसे पढ़ रहे हैं, फिर अपना मेन टॉपिक इसमें शुरू हो जाएगा। देखिए नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया था स्थिर अवस्था या विराम अवस्था का जड़त्व। नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं गति का जड़त्व। नंबर 2 है गति का जड़त्व। देखिए गति का जड़त्व अपन किसे कहेंगे? यानी कि जिसे अपन कहते हैं काइनेटिक इनर्शिया। पहला वाला तो क्या पढ़ा था अपन ने? रेस्ट इनर्शिया। अब पढ़ रहे हैं अपन इसमें कौन सा? गति का जड़त्व, या यूं कह सकते हैं काइनेटिक इनर्शिया। काइनेटिक इनर्शिया है क्या? जो गति में परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। तो मैं यूं कह सकता हूं किसी गतिशील वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का, किसी गतिशील वस्तु में किसी गतिशील वस्तु में, गतिशील अवस्था जड़त्व को जान रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का, उसकी अवस्था परिवर्तन का, किसी गतिशील वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध, किसी गतिशील वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण का विरोध करने वाला गुण, अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है गति का जड़त्व कहलाता है। वाला गुण
गुण गति का जड़त्व कहलाता है। अब देखो इस गति का जो जड़त्व है इसके भी अपन उदाहरणों की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। नंबर ए एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई गतिमान वाहन है, भाई अपन स्थिर अवस्था में तो क्या देखा था, कोई स्थिर वाहन था। गतिशील अवस्था में अपन देखेंगे कोई गतिशील वाहन है, उस गतिशील वाहन में जब अचानक से उसे रोका जाता है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वाहन गतिमान था तो वाहन के साथ साथ उस यात्री का शरीर भी क्या था, गतिमान था। जैसे ही ड्राइवर जो चालक है उसका, वो जैसे ही वाहन को रोकता है, वाहन को रोकते ही क्या होता है कि उसके शरीर का हिस्सा जो कि वाहन के संपर्क में है वो तो वाहन के साथ साथ स्थिर हो जाता है, परंतु शेष हिस्सा जो शरीर का भाग है वो क्या अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो गतिशील अवस्था की वजह से वो क्या होता है, आगे की ओर झुकता है। यानी किसी गतिशील वाहन के अचानक से ब्रेक लगाए जाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। दूसरा एग्जाम्पल और अपन देखें कि जब चलते हुए वाहन से उतरा जाता है, चाहे ट्रेन हो या बस हो, तो उस व्यक्ति को कंडक्टर या ड्राइवर क्या कहते हैं, थोड़ा आगे की ओर चलना, यानी कि उसकी गति की दिशा में चलना, अन्यथा नहीं तो क्या होता है, वो गिर जाएगा। यानी कि गतिशील ट्रेन या बस से उतरने पर यात्री का गिर जाना, अगर उल्टी दिशा में चला तो और अच्छे से गिर पाएगा वो। यही हुआ। तो ये अपन ने इसकी गतिशील अवस्था के जड़त्व के क्या देख लिए, उदाहरण देख लिए। और एक आपने और देखा होगा, क्रिकेट का जो तेज गेंदबाज होता है, क्रिकेट का तेज गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तय करके आता है, यानी दौड़ता हुआ आता है, रन अप लेता है। कुछ दूरी इसलिए तय करता है, इसलिए दौड़ता है क्योंकि वो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखे, ताकि वो गतिशील अवस्था में बॉल की गति को भी क्या करे, बढ़ा सके। तो अपन पहले इन एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। गति के जड़त्व है क्या, ये तो अपन ने परिभाषा तो लिख ली है इसकी, कि गति का जड़त्व किसे कहते हैं, कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला जो गुण है, गति का क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल की। तो नंबर ए एग्जाम्पल में इसका लिख रहा हूं, चलते वाहन के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। ये कहता हूं गतिमान वाहन के अचानक रुकने पर, गतिमान वाहन के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना। ये पहला एग्जाम्पल। नंबर बी एग्जाम्पल और अपन लिखते हैं इसका। तो ये तो हो गया, चलती हुई बस या ट्रेन से कोई व्यक्ति उतरता है, चलती हुई बस या ट्रेन, या कह दो रेलगाड़ी, चलती हुई बस या ट्रेन से जब कोई व्यक्ति, चलती हुई बस या ट्रेन से जब कोई व्यक्ति उतरता है, चलती हुई बस या ट्रेन से जब कोई व्यक्ति उतरता है तो आगे की ओर गिरता है, उतरता है तो वह आगे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है आगे की ओर? क्योंकि वाहन के साथ साथ उसका शरीर भी क्या था, गतिमान था। परंतु जैसे ही चलती बस से उतरेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही वो भूमि को टच करेगा उसके पैर तो स्थिर अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन जो शेष भाग है शरीर का वो गतिशील अवस्था में रहेगा। तो फलस्वरूप वो क्या होगा, आगे की ओर गिरेगा। या तो वो गति की दिशा में ही दौड़ ले, बच सकता है, अगर नहीं दौड़ता है तो उसे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो देखो अपन ये दो एग्जाम्पल अपन इसके देख लिए। एक क्रिकेट वाला एग्जाम्पल और अपन इसमें नोट कर लें। कह सकते हैं क्रिकेट के तेज गेंदबाज,
क्रिकेट के तेज गेंदबाज यानी कि जो बॉलर हैं, क्रिकेट के तेज गेंदबाज जो होते हैं, गेंद फेंकने से पूर्व यो कह दो आप, गेंद फेंकने से पहले क्रिकेट के तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले लंबे रन अप पर तेजी से दौड़ता है। से पहले लंबे क्रिकेट के तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले लंबे रन अप पर तेजी से दौड़ते हैं। ये लीजिए, तो ये अपन एक गतिशील अवस्था का जड़त्व का देख लिया है। एक एग्जाम्पल और अपन इसका लिख सकते हैं। वो एग्जाम्पल ये बन जाता है कि अगर गतिशील ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और यात्री अगर कोई सिक्का ऊपर की ओर उछालता है तो वो सिक्का उस यात्री के हाथ में ही आ जाता है। तो ये भी अपन एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 4 एग्जाम्पल उसके थे, 4 एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं नियत वेग से चलती ट्रेन में, ध्यान रखना शर्त यह है नियत वेग से, त्वरित नहीं होनी चाहिए, नियत वेग से चलती ट्रेन में, नियत वेग से चलती ट्रेन में कोई यात्री ऊपर की ओर, चलती ट्रेन में कोई यात्री ऊपर की ओर गेंद, सिक्का कह दो या गेंद कह दो, नियत वेग से चलती ट्रेन में कोई यात्री ऊपर की ओर गेंद उछाले तब वह पुनः, ऊपर की ओर गेंद उछाले तब वह पुनः, नियत वेग से चलती ट्रेन में कोई यात्री ऊपर की ओर गेंद उछाले तब वह पुनः यात्री के हाथ में आ जाती है। के हाथ में आ जाती है, तब वह पुनः यात्री के हाथ में आ जाती है। तो ये अपन ने गतिशील अवस्था के जड़त्व के क्या देख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। तो देखिए अब अपन ने जड़त्व को जान लिया, जड़त्व के 2 प्रकार जान लिए। अब तीसरा जो जड़त्व का प्रकार है उसको और अपन समझेंगे, और वो तीसरा प्रकार है दिशा का जड़त्व, नंबर 3। देखो सिंपल थ्योरेटिकल है शुरू में, जो अपन बहुत ही सिंपल 9th-10th लेवल की चीजें हैं जिसको कि अपन अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो जाएगा जो कि न्यूमेरिकल बेस वगैरह होगा, डेरिवेशंस होंगी उसके अंदर। नंबर 3 दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व ये क्या कहता है, यह भी वही है कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही अपन कहते हैं दिशा का जड़त्व। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैसे कोई वाहन किसी सीधी रेखा में चला जा रहा है और वो अचानक से किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ जाता है, एकदम से घूम जाता है, तो आप क्या देखते हैं, यात्री साइड की ओर झुक जाते हैं, एक साइड की ओर। तो ऐसा यात्रियों के एक साइड की ओर झुकना
ये किसके कारण हुआ? दिशा के जड़त्व के कारण संभव हुआ। तो देखिए पहले अपन इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि दिशा का जड़त्व है क्या। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिशा जड़त्व है क्या? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी गति की दिशा, जिससे वह अपनी, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी गति की दिशा, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व कहलाता है। ये लो, अब इसके भी अपन एग्जाम्पल्स देख लें कि दिशा के जड़त्व के कौन कौन से उदाहरण अपने पास आ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको बताया कि किसी सीधी रेखा में चल रहे वाहन के अचानक से मुड़ जाने पर यात्रियों का एक और झुक जाना। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो, जो चाकू छुरी पर धार लगाने वाले होते हैं, वहां जब उस पर धार लगाते हैं तो चिंगारी एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश ले जाकर के स्पर्श रेखा पथ के अनुदिश निकलती है सीधी। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल और अपन देख सकते हैं, अगर किसी डोरी से कोई पत्थर बांध के अपन उसे घुमा रहे हैं और वो डोरी अचानक से टूट जाती है, तो आप क्या देखते हैं? परिधि के अनुदिश गति करते हुए पत्थर क्या है? स्पर्श रेखा दिशा में जाता है। तो ये दिशा के जड़त्व के क्या है? कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। तो देखो इन एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं अपन, नंबर ए। फिर इसके बाद अपना जड़त्व वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर संवेग। ये 3 टॉपिक जो बेसिक हैं, इन सिंपल से, जो कि पहले भी आप क्लासों में केओ में पढ़ चुके होंगे। ये टॉपिक पूरे होने के बाद फिर अपन पढ़ते हैं इसके अंदर गति के नियम, जो कि चैप्टर का नाम है। तो देखिए नंबर ए, पहले अगर मैं एग्जाम्पल को अगर लिखता हूं तो लिखता हूं, जब कोई बस किसी वृत्ताकार पथ पर मुड़ती है, जब कोई बस किसी वृत्ताकार पथ पर मुड़ती है, जब कोई बस किसी वृत्ताकार पथ पर क्या होती है? मुड़ती है, तो यात्री उस पथ के, तो यात्री उस पथ के केंद्र से बाहर की ओर, उस पथ के, तो यात्री उस पथ के केंद्र से बाहर की ओर, तो यात्री उस पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं, बाहर की ओर एक बल का अनुभव करते हैं। तो ये किसके कारण संभव है? दिशा के जड़त्व के कारण ऐसा हुआ। नंबर बी एग्जाम्पल और अपन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और अपन डिस्कस कर सकते हैं। जब डोरी के एक सिरे पर पत्थर को बांधकर, जो अभी मैंने बताया, जब डोरी के एक सिरे पर पत्थर को बांधकर, जब डोरी के एक सिरे पर पत्थर को बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है,
बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। जब डोरी के एक सिरे पर पत्थर को बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है तो डोरी के अचानक टूट जाने पर घुमाया जाता है तो डोरी के अचानक टूट जाने पर डोरी के अचानक टूट जाने पर पत्थर वृत्त के पथ के टूट जाने पर पत्थर वृत्त के पथ के पत्थर वृत्त के पथ के केंद्र की ओर ने आकर पत्थर वृत्त के पथ के केंद्र की ओर ने आकर स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है। ने आकर स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी दिशा में परिवर्तन का क्या चाहता है, विरोध कर चाहता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। तो यहाँ देखो अपन ने जड़त्व वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट कर लें, एक बार आप इसे रीड करें। सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट था जो अपन ने इसका कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अपन इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन संवेग, यानी कि मोमेंटम या संवेग है क्या, उसे अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन ने जड़त्व और बल दोनों अपन ने टॉपिक्स अपन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। बल है क्या, उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी अपन ने जान ली है। जड़त्व होता क्या है, जड़त्व के प्रकार कौन कौन से हैं, जड़त्व के प्रकारों में जो एग्जाम्पल्स आ रहे थे उनकी अपन ने इसमें व्याख्या कर ली है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन अब जानेंगे वो होगा संवेग। संवेग के बाद ही फिर अपन इसमें डिस्कस करेंगे, वो करेंगे गति के नियमों की। लेकिन गति के नियमों से पहले अपन पढ़ेंगे अरस्तु की भ्रामकता।